चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि भगवान आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव से ही पहचाना जा सकता है। जड़ विकल्पों से जिसकी पहचान नहीं हो सकती, अज्ञानी के कल्पना लोक में उत्पन्न हुए तरह तरह के विकल्प से जिसकी पकड़ नहीं हो सकती, जो स्व संवेदन ज्ञान से जानने में आता है, यह ज्ञानादि अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा मैं हूँ। भले ही मैं अरूपी हूँ, मगर एक समय के ज्ञान की पर्याय में अरूपी परमात्मा बिना किसी विकल्प के प्रतिबिंबित हो सकता है। इसके लिए किसी पर के अवलंबन की जरूरत नहीं है।
बाहर की ओर देखने के लिए भले ही किसी पर के सहारे की जरूरत पड़ती हो, मगर वह सहारा भी बाहर की यात्रा में कहीं पर भी कर्ता नहीं बनता। ज्ञान से जब ज्ञान जानने में आता है, तब इंद्रिय और मन तो अत्यंत दूर है, देव शास्त्र गुरु भी अत्यंत दूर है, मगर देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त कहलाते हैं। मगर जो परिणमन होता है, उस परिणमन में गुरु का परिणमन कहीं भी नहीं है। गुरु का परिणमन भी कहीं भी नहीं है और गुरु का विकल्प भी कहीं भी नहीं है। ऐसी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति है। आंख जगत के समस्त पदार्थों को देखती है, मगर आंख स्वयं ही स्वयं को नहीं देखती है। आंख से आंख नहीं दिखाई देती, सब कुछ दिखाई दे सकता है। आंख आंख को तब देखती है जब दर्पण के सामने जाए, मगर दर्पण के सामने जाकर भी जब आंख आंख को देखती है, उस समय भी जो आंख में जो देखने का कार्य हो रहा है, भले ही वहां सामने दर्पण निमित्त बना है, आंख आंख को देखती है, दर्पण निमित्त है। ऐसे ही सद्गुरु दर्पण है, सद्गुरु निमित्त है। जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, तब सद्गुरु निमित्त मात्र है और वह दर्पण करता नहीं है कि आंख आंख को देखे। ऐसे ही सद्गुरु करता नहीं है जब ज्ञान में ज्ञान जानने में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आंख आंख को देखती है, उस समय दर्पण का विकल्प भी नहीं आता कि सामने दर्पण है। जिस समय हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, उस समय दर्पण की याद कितनी आती है। सद्गुरु का विकल्प भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में नहीं होता। इसलिए क्योंकि जब आंख आंख को देखती है, तो दर्पण के जो परमाणु हैं, वे परमाणु आंख में आकर के चुभते नहीं हैं, वरना आंख फूट जाती। वे दर्पण के परमाणु गति करते हुए आंख के निकट आते नहीं हैं, सिर्फ है। सद्गुरु सिर्फ है। भीतर में जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, यह परिणमन ज्ञान का परिणमन है, गुरु का परिणमन नहीं। यह ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में, जिसमें गुरु तक का भी परिणमन नहीं, जिसमें गुरु की वाणी भी करता नहीं। इसलिए तो उसे सन्नाटा कहा। इसलिए तो परम कृपालु देव ने कहा, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माही। इसलिए ये कहा वहां विकल्प नहीं आता। सागर की गहराई में जो गया, उसे ये विकल्प ही नहीं आता कि तरंग कहाँ है। और जब तरंग का विकल्प भी न आए, तो तरंग पर यात्रा कर रहे हैं उन जहाजों का विकल्प कैसे आए। और जब जहाज का विकल्प नहीं आता, तो जहाज में यात्रा करते हुए मुसाफिरों का विकल्प कैसे आएगा। उस गहराई में शांत सागर,
यद्यपि सागर अशांत भी है, मगर जहां गहराई में जाकर अनुभव हुआ वहां ये विकल्प नहीं आता कि सागर अशांत है। सागर दो नहीं है, सागर एक है। जो तरंग पर रहकर अनुभव करता है उसके लिए सागर अशांत है। यद्यपि वहां पर भी सागर शांत है यदि गहराई में जाए तो, मगर वह अनुभव अशांति का करता है तो अशांति को भोगता है। जो शांत का अनुभव करता है वह शांति को भोगता है। अज्ञानी के पास भी दोनों है, ज्ञानी के पास भी दोनों है। अज्ञानी के पास भी तरंग है और शांत सागर है, ज्ञानी के पास भी तरंग है और शांत सागर है। अज्ञानी सिर्फ तरंग पर यात्रा करता है। विकल्पों की तरंग में मैं नहीं, देह रूपी जहाज में मैं नहीं, और देह के रिश्तेदार या मुसाफिरों के संग मैं नहीं। जहां सागर की गहराई में गया वहां ऐसा अनुभव होता है। और ऐसा भी नहीं कि वह मैं नहीं, नहीं का विकल्प भी उसकी रुचि को बताता है। ये विकल्प भी क्यों आया, यह विकल्प भी क्यों आया, उसमें भी एक संशय पैदा हो जाएगा। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। मैं चोर हूं ऐसा स्वीकार किया वह तो अपराधी है, मगर मैं चोर नहीं हूं ऐसा विकल्प उठा वह भी अपराध है। जब चोर नहीं हूं, आज कोई व्यक्ति बाजार में जाकर के हल्ला मचाए और कहे कि मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो यही होगा कि कोई न कोई गड़बड़ है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं जेल में कभी बंधा ही नहीं, जेल में कभी गया ही नहीं, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। जो गया नहीं है उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह से बंधा हूं, यह विकल्प तो नहीं है, मगर देह से नहीं बंधा हूं यह विकल्प ही नहीं है, यह विकल्प ही नहीं है। जिस समय नींबू का रस चखा उस समय यह विकल्प नहीं कि यह संतरा है, और उस समय यह विकल्प भी नहीं कि यह संतरा नहीं है। जब रस चखा जा रहा है तो उस रस में तुम इतने आनंदित नहीं हो, आनंदित होते तो यह संतरा नहीं है, यह विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। जब चैतन्य स्वरूप की परिपूर्णता अंतर में अनुभव में आती है तब मैं देह नहीं हूं यह विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। उसे कहते हैं चैतन्य लोक का वासी विकल्पों के अलोक के विकल्प से मुक्त हो गया। यह चैतन्य लोक में आचार्य कुंदकुंद देव प्रवचन सार में जो अलिंग ग्रहण का भाव व्यक्त करना चाहते थे, काल का अंतर बहुत लंबा था। आचार्य कुंदकुंद देव और अमृतचंद्र आचार्य के बीच में करीब करीब 1000 साल का अंतर था। आचार्य कुंदकुंद देव सिमंदर भगवान के पास सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। विदेह क्षेत्र में 8 दिन रुक कर के आए थे। विक्रम संवत 49 में 8 दिन वहां रुके। ठिंगना शरीर था, काला शरीर था आचार्य कुंदकुंद देव का, मगर विदेह क्षेत्र में लब्धि थी आकाश में चलने की। एक समय ऐसा आएगा जब गाड़ियां भी आकाश में उड़ेगी। ये भी भविष्य में जिनके पास ये वाणी पहुंचेगी याद करेंगे। जब शक्ति बढ़ जाती है तो जमीन से फिर ऊपर चलना हो जाता है। और ये पुद्गल की शक्ति भी इतनी ताकत वाली है,
जैसे हवाई जहाज में गति इतनी है तो आकाश में ऐसे उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी आकाश में उड़ता है। ये पुद्गल की शक्ति, चैतन्य में भी ऐसी शक्ति है। उसमें तो किसी का निमित्त चाहिए, यहाँ किसी के निमित्त की भी जरूरत नहीं। इसलिए 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला विमान देख करके जो महिमा आ जाती है, ऐसा अज्ञानी ये भूल ही जाता है कि एक समय में 7 राज्यों पार करने की शक्ति ये चैतन्य परमात्मा में है, और वह भी कर्म के निमित्त के बिना, वह भी पराये के निमित्त के बिना, वह भी कोई पेट्रोल डीजल गैस के बिना, वह भी देह के बिना, वह भी कर्म के बिना, क्योंकि कर्म तो यही छूट गए तभी तो निर्वाण हुआ। कर्म तक का भी संग नहीं, और एक समय में 7 राज्यों की यात्रा। और यह शक्ति का अनुभव जब होता है उस समय क्या होता है, कुछ रहस्य इसके बारे में आज हम समझेंगे, और ये समझेंगे कि ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा फिर हमें जानने में क्यों नहीं आता, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता। और ये अनुभूति एक समय में होने वाली है, इतनी सहज है, सरल है। अनुभूति सरल है, सहज है, क्योंकि ये मार्ग ही सरल है। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। परम कृपालु देव ये कहते हैं। और प्राप्ति भी उनके लिए दुर्लभ है जिन्हें नहीं पाना है। जिन्हें पाना है उनके लिए सहज है, सरल है और सुलभ है, क्योंकि जिन्हें पाना है उन्हें एक समय में यह अनुभूति हुई। आचार्य कुंद देव स्वयं विदेह क्षेत्र में गए। अमृतचंद्र आचार्य 1000 वर्ष के बाद में हुए, वे परमात्मा के पास में नहीं गए थे, मगर 1000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव इस गाथा के अलिंग ग्रहण शब्द में क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं वे समझ लिया। उसी का नाम कनेक्शन है। आंख और आंख तो मिली नहीं थी, मगर दोनों की दृष्टि मिल गई थी। दोनों की चमड़े से मुलाकात नहीं हुई थी, मगर चैतन्य से मुलाकात हुई थी। भले ही आचार्य कुंद देव सिमंदर भगवान के पास गए थे और अमृतचंद्र आचार्य भगवान के पास नहीं गए थे, मगर अमृतचंद्र आचार्य निज त्रिकाली ध्रुव भगवान के पास गए थे। इसलिए कोई फर्क न पड़ा उनके विवेचन में। न्यायक में गए थे, ध्रुव में गए थे, और वहां से जो अमृतचंद्र आचार्य ने जो अमृत परोसा है, बुधामृत परोसा है, ज्ञानामृत परोसा है, उपदेशामृत परोसा है, अमृतचंद्र आचार्य जब ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल में वह भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान आत्मा इतना अनंत शक्तिशाली है, तो फिर जानने में क्यों नहीं आता। यदि ये कारण समझ में आ जाए तो उस दिशा की यात्रा बंद हो जाए कि जिन जिन कारणों से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता वो व्यर्थ के प्रयास बंद हो जाए। जब समझ में आ जाए कि बालों में से तेल नहीं निकल सकता, भले ही भारत का मशीन हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, तो फिर उस तेल में तेल निकालने की वो चेष्टा ही रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। जब पता है कि रेत में ही तेल नहीं है, तो मशीन कोई भी हो तेल निकलेगा कैसे। जब पता चले कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, तो इंद्रियों से भगवान आत्मा को जानने की ये चेष्टा बंद हो जाती है। और आज तक ये सब चेष्टा झूठी हुई। आज तक जो आपको कहा पलाठी लगा करके बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रखो, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, आंख बंद कर दो, ये आपकी श्रद्धा का शोषण हुआ। कल ही मैंने देखा एक ऊंट को, ऊंट की कतार थी, अन्य नु तो एक वाको आपना 18 कविता आती थी हमें पढ़ने में बचपन में। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, हाथी की सूंड टेढ़ी है, ऊंट सबके बारे में कहता है।
मगर पता चला शियाले कीधु कि अन्यनु तो एक अन्य का तो एक टेढ़ा है, आपके तो 18 के 18 टेढ़े। वो 18 के 18 टेढ़े अंग वाला मैंने ऊंट देखा, साथ में बकरी भी थी। बकरी नीचे घास खा रही थी, ऊंट ऊपर से पेड़ से पत्ते खा रहा था। सबके लिए सुविधा है प्रकृति में, बकरी ऊपर नहीं जा सकती, उसके लिए नीचे का घास। ऊंट नीचे सिर करके मुंह करके खा नहीं सकता, इसलिए ऊंट के लिए ऊपर की व्यवस्था। प्रकृति में जैसा देह मिला ऐसी व्यवस्था भी सबके लिए है। मगर विचार आया, ये 18 अंग जिसके टेढ़े हैं, ऐसे ऊंट को सम्यक दर्शन होता है, कैसे पलाठी लगाता होगा, कैसे बैठने की चेष्टा करता होगा, कैसा सिर रखना चाहता होगा। इसलिए देह को तुम ऐसे ही रहने दो, पलाठी लगाओ न लगाओ, नीचे बैठो ऊपर बैठो, कुर्सी पर बैठो, गद्दी, तुम्हें जैसे बैठना है ऐसे बैठो। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जिस समय तुम्हारे भीतर में जो भोग का भाव आता है, जिस समय तुम्हारी जीभ पर रसगुल्ला आया, तब ये हाथ कहाँ था, पैर कहाँ था, सिर उत्तर में था या दक्षिण में था, पूर्व या पश्चिम में था, विकल्प ही नहीं कि मीठा अनुभव हुआ। जब पुद्गल के अनुभव में ये दिशा बाधक नहीं, देह के अंग बाधक नहीं, तो चैतन्य की अनुभूति में ये देह के अंग और देह के अंग की दिशाएं कैसे बाधक होगी। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे बैठो और ऐसे न बैठो। मैं ये कहता हूं जो बैठा है वो मैं हूं ही नहीं, और जो न बैठता है न उठता है, जो न बोलता है न चलता है, जो ध्रुव है उसका विचार हो। मगर उसका विचार भी कैसे करूं, इसके बारे में कुछ सुना हो, जाना हो। आज जो अलिंग ग्रहण का तीसरा बोल है वह अनुमान के संबंध में है, इमेजिनेशन, कि भगवान आत्मा अनुभव में आ सकता है मगर अनुमान में नहीं आ सकता। सबसे पहले हम इस बोल को पढ़ते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। दृष्टांत है धुएं का और अग्नि का। न्याय के ग्रंथों में यह दृष्टांत बहुत आता है। न्याय दीपिका नाम का शास्त्र है। आलाप पद्धति, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, इन सब ग्रंथों में हमें यूनिवर्सिटी में ये सब ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, सिलेबस में थे। न्याय के जो ग्रंथ है, न्याय से बात को कैसे सिद्ध करते हैं उसमें ये बताए। देवागम स्तोत्र है, आप्त मीमांसा नाम है उसका दूसरा नाम।
सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। इस जगत में 3 प्रकार के पदार्थ के बारे में बताया, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म अर्थात ये जो छोटे छोटे परमाणु, अंतरित अर्थात जो काल से दूर है, ऐसे जैसे राम है, रावण है, सीता है, ये काल से दूर, उसे अंतरित कहते हैं। और दूरार्थ दूरवर्ती पदार्थ, जैसे सुमेरु पर्वत है, क्षेत्र से दूर है। ये 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये हमें नजर के सामने न दिखाई देते हो, मगर किसी को तो वह दिखाई देते हैं, इसलिए उसकी सिद्धि होती है। अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, उसमें सर्वज्ञ की सिद्धि की है। समंत भद्र आचार्य जो सिंह की भांति निर्भय होकर वन में विचरण करते थे, समंत भद्र आचार्य के लिए उपमा दी गई। उन्होंने ये स्तोत्र लिखा है, निर्भय होकर सर्वज्ञ भगवान से वाद किया कि हे सर्वज्ञ भगवान, मैं आपको ऐसे ही नहीं मानता, आप मत समझना। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे सर्वज्ञ भगवान, आप ये मत समझना, देवागम नभोयान, देवों का आगमन होता है, आकाश से देव आते हैं, विमानवासी देव आते हैं, चामर लेकर के आपकी भक्ति करते, आपके पास में चामर आदि विभूति है, आपका समोसरण तरह तरह के रत्न से जड़ा हुआ। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में भी पाया जाता। जिन देवों ने रत्नों की वर्षा की, वो देवों के पास में रत्न थे। इसका मतलब रत्न के कारण आप महान होते तो देव की पूजा पहले करो आपकी बात में, या चामर के कारण आप महान हैं तो चामर आदि तो देव देवियों के पास में भी हो, मैं उनकी भक्ति करने चला जाऊं। इसलिए हे सर्वज्ञ भगवान, ये मत समझना कि इन सब के कारण मैं आपको पूछता हूं, आपकी भक्ति करता हूं। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो मायावियों में भी पाया जाता। नातस्तमसि नो महान, इसलिए आप महान नहीं हैं। आगे जाकर के कारण एक के बाद एक करके बताए। 114 श्लोक है, कभी लूंगा। 114 श्लोक है, बहुत गहरे राज भरे हैं उसमें भी। उसमें महत्वपूर्ण फिर कारण बताया, सत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वा। बस मैं आपको इस वजह से कि आप निर्दोष हो, राग द्वेष का भाव आप में नहीं है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूं। आप मत समझना कि ये रत्नों के कारण आपको पूछता हूं भगवान के सामने। तू ये मत समझना कि इसके कारण मैं तुझे मान देता हूं, ऐसा तुझे मान देता हूं, तेरे भीतर वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को झुकता हूं। इतनी सुंदर काया है, सुंदर काया के कारण मैं आपको नहीं पूछता। सम चतुर्थ संस्थान, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक ऐसा भगवान का संस्थान होता है। संस्थान माने आकार, शेप, ऐसा जिनका आकार है स्ट्रेट, इसलिए मैं आपको नहीं पूछता। वरना डाइट करने वाले लोग बहुत हैं, जिनका पेट भी बाहर नहीं निकला, जिनका शरीर भी बिल्कुल ऐसा है,
दिन रात गिन गिन करके रोटी खाते हैं। यदि देह के कारण पूछता तो मैं और भी थे। आपका शरीर इतना मजबूत है इसलिए मैं आपको नहीं पूछता, वरना लोहे को मैं पूजने लगता, लोहे की मूर्ति बना लेता और लोहे को पूजता, धातु की मूर्ति बनाकर उसे पूजता। मगर हे वितरागी भगवान, वो वितरागता जो है, वो वितरागता अन्य नहीं पाई जाती जो आप में है। मगर वहां जो दृष्टांत दिया है, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, ये 3 प्रकार के पदार्थ, पर्वत है, पहाड़ है, और पहाड़ के पीछे से धुआं ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उस धुएं को देख करके एक अनुमान लगाया कि वहां अग्नि होगी, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। इस न्याय से कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है। मगर ये अग्नि मुझे नहीं दिखाई देती। अग्नि को देखने वाला कोई है जो पर्वत के पीछे है, उसे तो अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। मुझे अभी अग्नि अनुमान से जानने में आ रही है, और ऐसा कोई है जिसे अग्नि प्रत्यक्ष जानने में आ रही है। ऐसे ही अज्ञानी को भगवान आत्मा अनुमान से जानने में आ रहा है, और ज्ञानी को भगवान आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा तो प्रत्यक्ष ही जानने में आता है, अनुमान से जानने में नहीं आ सकता। ये बोल में ऐसा कहते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, अनुमान का नहीं है। यदि अनुमान से यदि जानने में आ गया तो प्रत्यक्ष जानने की जरूरत क्या? जानना तो उसका नाम है, ज्ञान के साथ में आनंद अविनाभावी है। यदि ज्ञान हुआ तो आनंद आए बिना नहीं रहेगा। यदि तुमने जाना तो आनंद उछला, नहीं उछला तो तुमने जाना नहीं। ऐसा ज्यादा नहीं। वो किसी को पूछने थोड़ी जाना पड़ेगा। मैं यहां पर गुड़ लू, मिठाई लू, चखू और फिर किसी को पूछ जाऊं आनंद आया? वो स्वयं का जो आनंद, वो किसी से तुम मोहर लगाओ ना, मुझे आनंद आया। इसलिए ये कहने की बात है, जब शिष्य गुरु के पास जाता है, कहता है कि मुझे आत्मा अनुभव में आया और वह आनंद ऐसा मैंने भोगा, और गुरु ने मोहर लगाई कि हाँ तुझे आत्मा का अनुभव हुआ। वो मोहर लगी इसलिए अनुभव नहीं है, अनुभव के कारण अनुभव है। मोहर तो औपचारिकता है, वो व्यवहार है। निहाल चंद जी सोगानी को एक रात में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ सोनगढ़ में। छोटे से कमरे में। ऐसा कैसा पुरुषार्थ होगा। कलकत्ता से आए थे, एक रात में सम्यक दर्शन, और गुरुदेव के सामने जाकर के व्यक्त किया अपना भाव, जो अनुभव। ऐसा कि ऐसा अनुभव में आया, ऐसा अनुभव में आया, ऐसा अनुभव में आया। फिर गुरुदेव ने पूछा और क्या अनुभव में आया, और क्या अनुभव? फिर वे चुप हो गए कि अब ज्यादा नहीं कह सकते। तब गुरुदेव ने कहा कि अनुभव हुआ, अब मैं नहीं कह सकता। गुरुदेव कहते ये अनुभव हो गया। ये कहा तब अनुभव नहीं हुआ, अनुभव तो हो गया है। ये मोहर से अनुभव नहीं होता, अनुभव अनुभव से होता। मोहर तो एक व्यवहार है। जब बताया ही नहीं जा सकता। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा
कि हमें आत्मा का अनुभव हो गया। मैंने पूछा कैसा हुआ? बोले कुछ कहा नहीं जा सकता। तुझे नहीं हुआ, क्योंकि निहाल चंद जी सोगानी ने जब कहा था कि कहा नहीं जा सकता, उससे पहले बहुत कुछ कहा था, तूने वो कहा ही नहीं। बहुत कुछ कहा था, वो चेहरा देख करके पता चल जाता है कि इसकी अनुभूति है। और क्या क्या कहा था निहाल चंद जी ने, वो मैं तुमसे कह दूं, मगर तुम कभी फिर वो मुझे मत कहना कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। सभी की अंतर की जो दशा है, मौन सभी का समान है, भाषा सबकी अलग अलग है, क्योंकि स्वरूप मौन है, भाषा तो विभाव है, टकराना है। वो पुद्गल का परिणाम है, वो अनुभूति नहीं। भगवान आत्मा इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष तो नहीं है, मगर इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान में भी नहीं आ सकता। ऐसा भगवान आत्मा अनुमान में नहीं आ सकता। एक दृष्टांत जो मैंने दिया था, ज्ञान से न्यायक तक में, वो बाप और बेटे का और बिल्ली और वाघ का अनुमान का दृष्टांत दिया था। समझना, बहुत इसका सूक्ष्म भाव है। भगवान आत्मा अनुमान में नहीं आ सकता। दृष्टांत तो छोटा सा है कि बेटे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी वाघ कैसा होता है? मैंने सुना है लोग वाघ वाघ कहते हैं, वाघ कैसा होता है? कि तभी एक बिल्ली आई और पिताजी ने कहा कि वाघ ऐसा होता है, 4 पैर वाला, मूंछ वाला, पूंछ वाला, ये सब वो बता दिया। ये बिल्ली छोटी है, वाघ बड़ा होता है। तो बेटे के भीतर वो एक प्रकार का अनुमान हुआ कि वाघ ऐसा होता है, अनुमान किया वाघ का। और एक बार प्राणी संग्रहालय में गए और बेटे ने दूर से देख लिया, देखो पिताजी वाघ। पिताजी ने मोहर लगाई कि हाँ बेटा ये वाघ है। तो वाघ की पहचान तो बेटे ने की, पिताजी ने नहीं। पिताजी ने तो मोहर लगाई। पहले बेटे ने पिताजी के द्वारा अनुमान से जाना, फिर प्रत्यक्ष जाना, और जब जाना तब कहा तो पिताजी ने मोहर लगाई कि हाँ ये वाघ है। तो पहले शिष्य गुरु के पास में अनुमान से आत्मा को जाने, फिर प्रत्यक्ष जाने, और फिर गुरु की मोहर लगती। मगर इसमें एक तकलीफ कि वहां उस बेटे ने पिताजी को जब पूछा वाघ कैसा है, तो पिताजी ने कहा कि ये देख बिल्ली जैसी है, ऐसा वाघ होता है। बिल्ली 4 पैर वाला ऐसा वाघ होता है। जिससे वो वाघ की पहचान कराई, वो बिल्ली, वाघ तो अभी है ही नहीं, वाघ का तो अनुमान हो रहा है, मगर बिल्ली तो प्रत्यक्ष है ना, बिल्ली तो प्रत्यक्ष है ना। जब गुरु भगवान आत्मा का अनुमान करके बताए, तो जिससे अनुमान कराएंगे वह तो भगवान आत्मा जैसा होना चाहिए ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। वो वाघ और बिल्ली में तो समानता है, यहां तो भगवान आत्मा अनुपम है, इसलिए उसका अनुमान नहीं हो सकता। कोई उपमा देकर के कर सके, कंपैरिजन कर सके कि ये छोटा है ये बड़ा है, संसारी आत्मा छोटा
सिद्ध परमात्मा बड़े, यहां तो कहते हैं सभी सिद्ध है, छोटा बड़ा कोई नहीं। तो फिर ये भगवान आत्मा जानने में आएगा कैसे? ना इंद्रियों से जानने में आता है, ना अनुमान से जानने में आता है। अनुमान से कल्पना करते वो जानने में नहीं आ सकता, वो कल्पना है। उसका भाव क्या कि आत्मा है, जैसे एक मुर्दा है, अब वो चल रहा है, चींटी है पैर के नीचे आ गई, आपने देखा और थोड़ी देर के बाद में वो थोड़ी थोड़ी हिली, उससे क्या समझ में आया कि वहां पर आत्मा है, जीव है। अभी उसकी हिलने से पता चला कि वहां जीव है। बच्चा है, वो धीरे 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 उसका कद बढ़ता गया, कहते वहां पर आत्मा है। अब मां है, गर्भवती है, उसका पेट बाहर निकलने लगा, तो पता चला कि अंदर जीव है, आत्मा है। मगर ये अनुमान से जो कहा जा रहा है उसे आत्मा को जाना नहीं है, ये तो कल्पना है। आत्मा जाना नहीं जा सकता। आत्मा जाना, ये सब जाना नहीं है। आत्मा को जानना तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में होता है। वहां पर जो जानने में आया वह तो देह जानने में आया, पुद्गल जानने में आया, इसलिए चमड़े से जानने में आया। फिर वो देह हो, देह की वृद्धि हो, देह का विकास हो, ये सब आंख से जानने में आया ना, वो आत्मा नहीं। भगवान आत्मा अनुमान से जानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अनुमान से जानने की जरूरत क्यों है? जब प्रत्यक्ष ये जानने में आ रहा है, ऐसा हो और अंदर में ऐसा अब तुम अनुभव करो। ये जो भाव है ना, उसका प्रयोग करते करते तुम अनुभव करो। ये जो अनुमान जो है, अनुमान आज तक जो भी इतने जीव यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए अनुमान से नहीं, अनुभव से। इसलिए महावीर भगवान को स्वयं के आत्मा का अनुभव है। आदिनाथ भगवान के आत्मा का अनुभव महावीर भगवान को नहीं हो सकता। भले केवल ज्ञान पाया, महावीर भगवान को आदिनाथ भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। किसी भी परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि अनुभव के लिए ये नियम है, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। और महावीर भगवान आदिनाथ भगवान से अभेद नहीं हो सकते, दो द्रव्य स्वतंत्र है। इसलिए आदिनाथ भगवान ज्ञान में जानने में आ सकते, जैसे सारी दुनिया जानने में आती है। नरक भी जानने में आता है, स्वर्ग भी जानने में आता है, ऐसे ही आदिनाथ भगवान भी जानने में आते हैं। मगर अनुभव जो होता है वो अपना ही अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव यही हो सकता है, ये अनुमान नहीं, अनुभव। अनुमान से पकड़ने जाए तो पकड़ में ना आए। चिमटा है ना, रोटी तैयार होने के बाद में, बनने के बाद में चिमटे से रोटी को उठाते हैं, पकड़ में आती है रोटी। मगर हीरा बाजार में हीरे को यदि पकड़ना हो तो रोटी का चिमटा काम में नहीं आता, उसका चिमटा अलग होता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, वो पत्नी को पता ही नहीं था मुंबई में, क्योंकि मेरे जो सुनने वाले थे सब डायमंड वाले ही, एक आध कोई होगा डायमंड के अलावा, सब हीरे वाले, हीरे। तो चिमटा घर पे रह गया था, इसने बोला चिमटा लेके आ जा। पत्नी वो रसोई का चिमटा लेके चली गई।
तब ये विचार हो जाए कि चिमटे से रोटी का चिमटा अलग है, हीरे का चिमटा अलग है। वस्तु जो पकड़ में आती है, तो जो भगवान आत्मा जो पकड़ में आता है वो इंद्रियों से और अनुमान से पकड़ में नहीं आता। अनुमान का चिमटा नहीं, अनुभव के चिमटे से पकड़ में आता है। ऐसा भगवान आत्मा हमें पाना है, हमें पाना है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं अमेरिका में था, किसी ने मुझे कहा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे जितने डॉलर ले लो, मगर आत्मा का अनुभव करा दो। मैंने उनको क्या कहा मालूम है? कि आपके जो डॉलर है उससे आत्मा का अनुभव तो दूर, भारत में लेकर के आओगे तो सब्जी भी नहीं मिलेगी। आपके डॉलर से सब्जी तक नहीं मिलेगी, आत्मा का अनुभव तो दूर। भारत में डॉलर काम में नहीं आएंगे। यहां क्या, यहां की करेंसी अलग है। यहां रुपये चलते हैं, वहां डॉलर चलते हैं। बांग्लादेश में जाओ तो टका चलता है, अफ्रीका में जाओ तो लीरा चलता है। सब जगह अलग अलग चलता है, तो उसमें दाम चुकाना पड़ता है। सब जगह जहां पर भी जाओ दाम उसमें चुकाना पड़ता है। हर एक देश में जाओ, उतर के पहले वहां पर यह पूछना पड़ता है यहां क्या चलता है, मगर दाम उसमें वहां पर चुकाना पड़ेगा। उसका भाव समझ में आया कि जहां तुम जाओ उसका मूल्य उस रूप में चुकाना पड़ता है। तो अनुभूति के मार्ग में आओ तो यहां का मूल्य, वहां डॉलर काम में नहीं आएंगे। यहां ज्ञान, ध्यान, श्रद्धा, अनुभव ये चुकाना पड़ता है। यहां की करेंसी अलग है। अनुभूति को पाने की करेंसी श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, ध्यान है। ऐसा यहां ये चलता है। यहां इंद्रियां नहीं चलती, यहां अनुमान नहीं चलता। अनुमान की करेंसी यहां नहीं चलती। ऐसा है भगवान। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनुमान से जानने में आऊं, ऐसा नहीं है। हाथ हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, अंग हिलते कि यहां आत्मा है, उससे नहीं समझ में आया। उसका नाप अलग है, सबका नाप अलग अलग है। बुखार आया तो बुखार को नापने का वो थर्मोमीटर है। अब किसी को गुस्सा आया तो थर्मोमीटर उसके पास में रखो तो वहां पता चलेगा कि कितना गुस्सा है, कि उसका मेजरमेंट अलग है। सभी का अलग अलग नाप है। ऐसे ही अनुभूति जो है, अनुभूति के मार्ग में भी जो आया उसकी सबसे पहली निशानी ये है, सबसे पहली निशानी वो चुप होने लगता है, बोलना बंद कर देता है। ये पहली निशानी हो। ये मेरे लाडले को कल मैं रात को कह रहा था, चुप हो जा, चुप हो जा, तू बोल मत, ज्ञानी मत बन, तू पंडित मत बन। पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, समाज में इतने इतने लोगों से रिश्ता बिगाड़ा मत कर, किसी को उपदेश मत दे, क्योंकि तू खुद नहीं जानता। क्यों दूसरों को? खुद को अनुभव नहीं है, रटा हुआ है, इधर डाला है, इधर से निकाला है। अनुभूति की पहली पहचान है कि बोलना सिमट जाता है उसका। इसलिए बेंसरी बेन को देखो, उनके वीडियो को देखो, बिल्कुल चुप, बोलेंगे तो भी जितना जरूरत हो, जितना साधक ने पूछा उतना। गुरुदेव के वचन आपने तो सबने देखा है, ये बैठे मेरे सामने, बेंसरी बेन को भी देखा, गुरुदेव को भी देखा।
इस मीरा ने, उसका नाम मीरा रखा। निहाल चंद जी, उनकी भाषा धीरे धीरे धीरे, बस किसी के सामने चैतन्य परमात्मा ऐसा है, माइक लेकर के गूंजते नहीं, ये पहचान। अत्यंत विनयवान होकर कोई पूछे कि मुझे इस स्वरूप के बारे में बताइए, आप यदि जानते हैं तो भी इतना ही बता देना, मुझे कोई अनुभव नहीं है, आओ गुरु के पास, मैंने खुद ने नहीं जाना। ये प्रामाणिकता हुई। मगर अहंकार पुष्ट होता है, ज्ञानी की मोहर लगती है। पहले धन कमाकर मान मिलता था, अब ज्ञान बांट करके मान मिलता है। इसलिए ये कहा, अज्ञानियों के गुरु होने से बेहतर है ज्ञानियों का शिष्य हो जाना। ये अनुभव का विषय है। कबीर जैसे कबीर भी कह देते, हीरा मिले तो गठरी में बांधकर चुपचाप निकल जाए। और धर्म तो एक ऐसा विषय है। फिर ये श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब संप्रदाय, ये धार्मिक माने इस प्रकार का धार्मिक, जो श्वेतांबर, दिगंबर, तेरावासी, स्थानकवासी, ये एक ऐसा विषय है, सबकी श्रद्धा है। आज जिस व्यक्ति को बचपन से जो श्रद्धा है, तुम पहले दिन उसको कहोगे कि तेरा झूठा है, तो विवाद नहीं होगा तो क्या होगा? कषाय में मंदता नहीं है, सामने वाला सुनना चाहता नहीं है, स्वीकार भाव भी आया नहीं है, तुम्हें तक नहीं आया तो उन्हें क्या आएगा? इसलिए अनुभव का विषय जो भगवान आत्मा, चर्चा का विषय न बने। साधक को इसका ध्यान रखना है, और खास करके ज्ञान दीपक को तो खास करके ध्यान रखना है। सिद्ध की भांति जो जानते हैं मगर बोलते नहीं, मगर तुम्हें सिद्ध नहीं होना, तुम्हें तीर्थंकर होना, प्रवचनकार होना, कुछ अलग जीवन होगा। कहीं पर भी बस बाकी सब बात कर लेना, खाना खाया पिया क्या, वो व्यवहार में सब बात कर लेना। कल रात को मैंने एक दृष्टांत दिया, याद है? अभी कहेगा याद है, कल पूछा था कुछ, वो याद नहीं था। याद है मैंने ये कहा था, तुम्हारे दुश्मन कितने हैं कि नहीं? बनाने हैं तो धर्म की चर्चा करो, यदि कम है और ज्यादा बढ़ाने हो तो चर्चा करना, वरना इस टॉपिक को छेड़ना ही मत। जिन्होंने जाना वो यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आजा तेरे पास में मैं तुझे 10 तर्क देता हूं, उसके तर्क लेके आने दे। नहीं, हाथ जोड़ करके क्षमा करना, मैं नहीं जानता हूं, रास्ते से निकल जा। और अंदर में सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान मैं हूं, ये अनुभव करते करते बाहर निकलना हो, ये अनुभव करते करते बाहर निकलना, ये कला है, ये ज्ञानी की कला है, और वो पंडित की चाल है। हे ज्ञान दीपक, चर्चा का विषय भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि वाणी का विषय भगवान आत्मा नहीं है। जितनी भी चर्चा होगी वो वाणी तक ही रहे। इंद्रियों से यदि अनुमान करोगे
जो चलता है वो जीव है। जो चलता है वो जीव है, चलता हिलता फिरता। तो सिद्ध भगवान अजीव सिद्ध होंगे जो अनंत काल के लिए अचल हो गए। चलने फिरने वाला जीव ये मत मानना। तो अब ये मान लो कि जो स्थिर है वो जीव है, तो फिर हम अजीव हो जाएंगे, या फिर सुमेरु पर्वत जीव हो जाएगा जो हिलता डोलता नहीं। इसलिए हिलना डोलना चलना फिरना उससे कोई संबंध ही नहीं। ईसाइयों में ये मानते हैं जो भी चल सकता है ना उसे खा सकते हैं। इसलिए वो जो चल सकता है, कुत्ता चल सकता है, बिल्ली चल सकती है, चल सकता है, उसको खा सकते हैं। जीसस मांसाहारी थे, वो तो आयुष्य उनका अल्प था। इतिहास के अनुसार ऐसे प्रमाण मिलते करीब करीब 33-34 साल का आयुष्य था। उस चर्च में मैं गया था गाड़ी लेके, उस आदमी को मैंने बाहर बुलाया, बोला खा ले। बोले किसको? मैंने बोला गाड़ी को, चलती जो भी चलता है उसे खा सकते हैं। बोले ये तो गाड़ी है, ये शरीर थोड़ी है, हमें तो शरीर के लिए कहा। ऐसा सामने अजगर था, और नहीं, सब बहाने हैं, सब खेल है, सब चाल है, मन को मनाना है। जो खाना है उसके नाम पर, हमने धर्म के नाम पर ये सब ठोका। ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। चलता है वह जीव होता तो गाड़ी भी जीव हो जाती। तो चलना फिरना नहीं, जिसमें स्व संवेदन, स्व पर को जानने का स्वभाव है। एक समय में जो इंद्रियों के निमित्त के बिना स्व पर को जान सके, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभावी ये भगवान आत्मा, ये इसकी पहचान है। जानना 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 ये पहचान है, और ये अनुभव में आता है। ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा है ये स्वरूप भगवान। जो ज्ञान की धारा है ना, जहाँ पर ऐसा है, जो भगवान आत्मा, जो ऐसा विकल्प वाला नहीं, विकल्प वाला नहीं, उस ज्ञान को बाहर पर को जानने रूप परिणमित हो, ऐसा हो, उससे पहले ही उस ज्ञान का, ज्ञान को जानने रूप ऐसा रूपांतरण, ऐसा परिणमन, ऐसा प्रवाह कि वहाँ अवकाश नहीं मिला। इसलिए बाहर पता नहीं चलता, बाहर पता नहीं। बाहर से जाकर के ऐसा नहीं हो, जैसे कुएं में पानी है ना, तो कुएं में पानी है, और पानी को बाहर से फिर भीतर की ओर लाना। कुएं का पानी जो बाहर गया उसे फिर कुएं में डाल देना। ऐसे आत्मा का जो ज्ञान है उसे बाहर से फिर आत्मा में लाना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कुएं का पानी बाहर गया और फिर कुएं में डालना, ऐसा हो सकता है। बाल्टी भरी और बाहर बाल्टी में पानी भर दिया और फिर उस बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया, क्योंकि वो जो बाल्टी है में पानी भरा वो कुएं में से अलग हो सकता है। मगर जो जगत को जानने वाला ज्ञान है, टेबल को जानने वाला ज्ञान है, ये कुएं में से बाहर निकल करके कट करके कुर्सी को जानने नहीं जाता, वो भगवान आत्मा में रहता हुआ कुर्सी को जानता है। ये पानी कुएं में से बाहर नहीं गया, पानी कुएं में ही है। कुएं का पानी कुएं में रहा और उस पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा है।
पानी थोड़ा टुकड़ा बाल्टी में जैसे भरा, ऐसे थोड़ा पानी बाहर निकलकर चांद में गया और चांद जानने में आया, प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा नहीं। कुएं का पानी कुएं में है और उसमें चांद प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान आत्मा में ही रहता है और जगत उसमें प्रतिबिंबित होता है। वह ज्ञान से जब ज्ञान जानने में आए, ऐसा उस समय चांद का प्रतिबिंब पड़े, मगर वो विकल्प नहीं, उसका स्पर्श ना होती। उसका भाव क्या कि कुएं का पानी है जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा हो, रुचि की बात है। कुएं का पानी है जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा, और ऐसा, और जो मछली उस पानी में है, उस मछली को जिसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ा, उस पानी में रुचि नहीं है, चांद का प्रतिबिंब पड़ा। मछली तो ये कहती पानी मेरा जीवन है, जो कहीं गया नहीं, बस यहीं पर ही है। ऐसे ही जिस ज्ञान में जगत के ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, वो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा ज्ञान वो मेरा जीवन नहीं है। जो ज्ञान है उसका तो विकल्प ही नहीं कि ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ा। चांद का प्रतिबिंब उस कुएं के पानी में पड़ा, ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा ये भगवान आत्मा, प्रतिबिंब का विकल्प ही नहीं, चांद का तो नहीं, मगर चांद का प्रतिबिंब जो पानी में पड़ा, उस प्रतिबिंब वाला जो पानी, उस पानी का भी विकल्प नहीं, वो प्रतिबिंब भी पानी से अलग है। ऐसी जो पानी की सत्ता, वो सिर्फ स्पर्शना के काल में, ऐसा स्पर्शना के काल में ये ज्ञान अनुभव में आता है, तब कौन सा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे धारा कहते हैं। फिर अनुभव में से बाहर आए और ज्ञानी, कैसी भी ज्ञानी की वृत्ति हो, कैसी भी ज्ञान की प्रवृत्ति हो, ज्ञानी की वृत्ति, ज्ञानी की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से निवृत्ति, मगर ज्ञान की धारा में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फर्क नहीं पड़ता, वो धारा चलती रहती, वो निरंतर धारा। उसमें क्या हुआ, इसके लिए कहा ना, जब तुमने उस कुएं के पानी को ऐसे छुआ, ठंडा ठंडा पानी, तो उस समय ऐसा ठंडा पानी, उस समय वहां चांद है। अब बादल आ गए, ढक गया चांद, यहां प्रतिबिंब नहीं पड़ा, मगर तुम्हारे जो अनुभव हो रहा है ठंडा, उसमें क्या फर्क पड़ा, ठंडा। ऐसे ही जग में रहता हुआ, जग को जानता हुआ ज्ञानी, ज्ञान में जग जो जानने में आता है, उस ज्ञान की रुचि के बिना ज्ञान मात्र का अनुभव करता हुआ, अनुमान में न अटका हुआ अनुभव करता है, वह ज्ञानी ये कहता है भगवान आत्मा अनुभव प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं। ऐसा सूक्ष्म भाव है इसका। ये ऐसे ही पढ़ो, भाव समझ में नहीं आएगा। भगवान, ये तो गुरुदेव की कृपा है। ओहो 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 ओहो, 1000 बरस पहले ये लिखा गया, और बीच में हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक ये पहुंचा, घूमता फिरता। ये शब्द तो थे न, मगर भाव कहाँ थे? क्योंकि शास्त्रों में शब्द होते हैं, भाव नहीं। भाव तो ज्ञानियों के हृदय में होते हैं, अंतर में होते हैं। हाँ, ऐसा ये स्वरूप है। परम कृपालु देव ये कहते अनुभव गोचर मात्र रही ज्ञान। अनुभव गोचर का भाव भी है, अनुमान नहीं, अनुभव गोचर। तो पूर्व अवसर में आया नहीं, गजपंथा में शिविर हुई, ये शिविर भी वहां रखनी थी, मगर यहां रखनी। 21 के साल में पर्यूषण वहां मनाए थे, गजपांथा में। मेरा नियम है एक,
मैं वहां शिविर रखता हूं जहां पाथा आता हो, गज पाथा हो या पाथा वाड़ा हो, पाथा आना चाहिए बस, क्योंकि ये तो पाथ है, मुक्ति का पथ है ये। ऐसा है भगवान, ये भूमि तीर्थ हो। आज भी लोग 7 नंबर के कमरे में जाते हैं, गजपंथा में जहां शिविर हुई थी। कल रात को 3-4 ज्ञान दीपकों के मैसेज तो आ गए। पाथावाड़ा में जहां प्रवचन हो रहा है वहां हम दर्शन करना चाहते हैं, मगर अगले महीने जाएंगे। एक अमेरिका से है, एक सिंगापुर से है। वो भूमि यहाँ तीर्थ हो गई, ये तीर्थ हो गई। समेत शिखर तीर्थ, पालिताना तीर्थ, ये तीर्थ है। विपुलाचल पर्वत पर जैसे महावीर भगवान का समोसरण, ये मेरी नहीं, ये तो परमात्मा की पुकार है। ये भूमि तीर्थ हो गई। हे ज्ञान दीपक, पाथावाड़ा में चैतन्य, इसमें कहा? अब तुम जरा विचार करो कि कुएं में चांद का प्रतिबिंब पड़ा, जो पानी को छूता है उसे चांद का नहीं पानी का अनुभव होता है। जगत ज्ञान में जानने में आता है, जो ज्ञान मात्र का अनुभव करता है उसे जगत का विकल्प नहीं रहता, वो निर्विकल्प होता है। इसमें कौन सा दिगंबर, कौन सा श्वेतांबर, क्या आया? तुम जरा विचार करो। हाँ, लोग मेरा नाम सुनकर के डर जाते हैं कि ये दिगंबर का लेके आए। इसमें कोई ये तो वस्तु स्वरूप ऐसा है, जानवर के लिए कुछ, इसमें कोई एक भी, ये तो नाम मैं आपके सामने, आप जानते हो इसलिए लेता हूं, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। बाकी तो मेरा वश चले तो अनादिनाथ के अलावा कुछ बोलो ही नहीं। अनादिनाथ, अनादिनाथ, अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा मैं हूं। तीसरा बोलिए हुआ। याद भी नहीं आता समय कैसे हो गए। अंदर आते हैं, थोड़ी देर गर्मी होती है तो क्या एयर कंडीशन में रहने की आदत हो गई है ना आप लोगों को? मगर फिर गर्मी याद नहीं आती। पसीना होता है थोड़ा बहुत, मगर याद फिर नहीं आती। भावलिंगी मुनिराज कैसी गर्मी में रहते हैं, उष्ण परिचय को सहते हैं, उसका वर्णन आज शाम को करने वाला हूं। इसलिए उसकी पूर्व तैयारी कर दी। गर्मी के काल में गरम गरम शिला के ऊपर शरीर जब जलता हो और चमड़ी जब जलती हो, जैसे आग पर मांस जला जा रहा हो, ऐसे ये देह जब जलता हो, तब ध्यान की अग्नि कैसे दूर जलती है। देह का जलना और ध्यान की अग्नि का जलना, और उन दोनों के बीच में क्या फासला होता है, उसके राज पर आज शाम को चर्चा करेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार।
सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण